हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इसके लिए लेसन नंबर 5। और लेसन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम का चैप्टर। बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, तो ये मेन चैप्टर है इस बुक का। तो यहाँ इस लेसन के अंदर भी हम अंग्रेजी से हिंदी में इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे साथ साथ उनकी हिंदी मीनिंग्स भी हम देखते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। द टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़के हैं, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए हैं, इन सरप्राइज आश्चर्य से। यानी दो लड़के हैं और वो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है इस बात को देख करके। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। यानी अचानक से उनको क्या दिखाई देता है? ताज़े कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान। तो दो बच्चों को अचानक से कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और निशानों को देख करके दोनों बच्चे आश्चर्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि निशान ही निशान दिखाई दे रहे हैं। निशान बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कोई आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट वाज ए बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। यानी लंदन के मध्य में घर के सीढ़ियों के ऊपर ये बेयरफुट आदमी, बेयरफुटेड यानी नंगे पैर वाला जो आदमी है, वो यहाँ क्या कर रहा है? एंड वेयर वाज द मैन। और ये निशान ही निशान छप रहे हैं, भाई आदमी कहाँ है? तो बच्चे ये देख कर के बड़े आश्चर्य से भर जाते हैं। एज दे गेस्ट, और जैसे जैसे वो देखते जाते हैं, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। उनको बिल्कुल स्पष्ट दृश्य उनकी आंखों को दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देता है? ए फ्रेश फुटमार्क, एक बिल्कुल ताज़ा पैरों की छाप उनको छपती हुई दिखाई देती है। एपियर्ड दिखाई देती है फ्रॉम नोवेयर। अब पता नहीं वो कहाँ से अचानक से छपी आकर के, इस बात का भी कोई अंदाज़ा उनको नहीं हुआ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। और अचानक से वो देखते हैं कि फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान छप रहे हैं, एक के बाद दूसरा निशान। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और सीढ़ियों के नीचे उतरता हुआ निशान जा रहा है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी नीचे सीढ़ियों से उतर रहा है, डिसेंड हो रहा है। और सीढ़ियाँ उतर करके प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में आगे बढ़ रहे हैं निशान। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध होकर के दोनों बच्चे जो है उन निशानों का पीछा करते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस, और धीरे धीरे अंत में क्या होता है, यानी ये बच्चे जब तक पीछा करते चले जाते हैं, जब तक कि ये मडी इम्प्रेशन यानी कीचड़ के जो निशान हैं, मडी यानी कीचड़ के, इम्प्रेशन यानी निशान या छाप, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि धुंधले और ज़्यादा धुंधले नहीं होने लगते हैं। एंड एट लास्ट, और अंत में डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, अचानक से वो निशान गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब शायद कीचड़ जो लगा हुआ था किसी व्यक्ति के पैरों में, वो छप छप के और अब सूख गया है। कहने का मतलब वो अब ख़त्म हो गया है और निशान छपना बंद हो गया है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य। तो इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है, जो वर्णन है, वाज रियली सिंपल इनफ, ये वास्तव में बिल्कुल पर्याप्त रूप से आसान है। द बेविल्डर्ड बॉयज, भौचक के लड़के, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है, मतलब खोज की है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस तरह ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, यानी मानव शरीर को किस तरह पारदर्शी बनाया जाए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ग्रिफिन, अब ये कौन है ऐसा आदमी, ऐसा वैज्ञानिक कौन है? तो उसका नाम का परिचय हम कर लेते हैं, ग्रिफिन। उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, तो ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है, हु कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया।
प्रयोग किए, प्रयोग के बाद प्रयोग किए किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी जो है यानी जो मानव शरीर है, कुड बिकम इनविजिबल, वो इनविजिबल बनाया जा सकता था, यानी अदृश्य बनाया जा सकता था। फाइनली, अंत में ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने कुछ ऐसी रेयर ड्रग्स को स्वेलो कर लिया, कुछ ऐसी दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली, गटक ली, स्वेलो यानी पीना, निगलना, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए सीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर एक कांच की सीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी पारदर्शी हो गया। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका शरीर पारदर्शी हुआ था, गायब नहीं हुआ, वो उतना ही सॉलिड था जितना कि कांच होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही बार, हालांकि ये ग्रिफिन जो है बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी ये काफ़ी जो है लॉलेस पर्सन था, यानी कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ कि हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, वो उसे पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने मकान से बाहर निकालना चाहता था इन रिवेंज। लेकिन इसने क्या किया, रिवेंज में आकर के यानी बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उस मकान में आग लगा दी, सेट फायर मतलब आग लगा देना, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए वहाँ से चले जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। थस इट वाज दैट, और इस तरह ये हुआ कि ही बिकेम ए होमलेस, वो एक बेघर बन गया, वांडरर और घुमक्कड़ बन गया, कहीं कोई रहने का ठिकाना उसका नहीं था, और इसलिए वो भटकने लगा, वांडरर यानी बे मतलब भटकने वाला। विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और तभी अचानक से उसके पैर कहीं कीचड़ में पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा कदमों के निशान उसकी पीछे छूटते चले गए। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज, हालांकि वो उन लड़कों से बहुत आसानी से उसने छुटकारा पा लिया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे, इन लंदन, लंदन में, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे वो अभी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बेड टाइम, उसने एक बहुत ही बुरा समय चुना था, ऑफ द ईयर, साल का, टू वांडर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने का, विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़ों के। इट वाज मिड विंटर, ये सर्दियों के मध्य का समय था। द एयर वाज वाइटरली कोल्ड, हवा एकदम तीखी ठंड वाली थी, यानी बहुत तीखी ठंड वाली हवा चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और बिना कपड़ों के उसकी पार नहीं पड़ सकती थी। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में भटकने की बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्लीप, चुपचाप अंदर जाने का, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन की दुकान में, फॉर वार्मथ, अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस दुकान के बंद होने का समय आ पहुंचा। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही उस दुकान के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल, ग्रिफिन समर्थ हो गया, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, अपने आप को कपड़ों का मज़ा देने के लिए, कहने का मतलब उसने कपड़े पहन लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खाना भी खा लिया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चा किए, एक्सपेंस का मतलब खर्चा करना। ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सों को तोड़ करके खोल दिया, एंड रेपर्स, रेपर्स को तोड़ करके खोल लिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथेस, और अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढक लिया उसने, यानी गर्म कपड़े पहन लिए। सून, जल्दी ही, विद शूज एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, जल्दी उसने जूते, एक ओवरकोट और एक चौड़े किनारों वाला एक हैट जो है पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से
जो है कपड़े पहन करके तैयार हो गया, यानी कपड़े पहने जाने वाला आदमी बन गया और विजिबल पर्सन बन गया, यानी अब वो दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। कहने का मतलब जैसे ही उसने कपड़े पहने वो दिखाई देने लग गया। यानी बात ये थी उस दवाई की कि कपड़े पहनोगे तो कपड़े विजिबल रहेंगे, शरीर इनविजिबल रहेगा, इसलिए इनविजिबल होने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़ते थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन के अंदर ही फाउंड कॉल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी और कॉल्ड मीट वहाँ पर मिला, ठंडा मांस। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, इसके अलावा उसने वहाँ पर जो है मील भी किया, स्वीट्स खाई एंड वाइन, और उसने शराब भी पी। टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जिसे वो ग्रॉसरी स्टोर से लेकर के आया था। ग्रॉसरी स्टोर यानी परचूनी की दुकान। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी रजाइयों का ढेर। तो अंत में वो जो है सो गया रजाइयों के एक ढेर में छुपक करके। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन सही समय पर जग जाता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन चूंकि वो समय पर नहीं जगा तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ उल्टा हुआ होगा। अब क्या हुआ देखते हैं। एज इट वाज, जैसे कि वो था, ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वो जब तक जग कर के उठा नहीं और वो जगह नहीं, उससे पहले ही जो है अगली सुबह दुकान के जो असिस्टेंट्स थे, जो नौकर थे, वो आना शुरू हो गए। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उनमें से उसने कुछ एक दो को आते हुए देखा तो ही पैनिक्ड, वह डर गया। पैनिक का मतलब डरना, अप्रोच यानी आना। एंड बिगेन टू रन, और उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चास, तो निश्चित रूप से वो दुकान के जो नौकर थे उन्होंने भी उसका पीछा किया। गेव चास का मतलब पीछा करना। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो भागने में समर्थ रहा। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथेस, सिर्फ इस कारण कि उसने अभी अभी नए नए जो कपड़े पहने थे उनको उसने एक एक करके उतार के फेंक दिए। अब जैसे ही कपड़े उतरे वो इनविजिबल हो गया, इसलिए दिखाई देना बंद हो गया। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने यानी वो फिर दोबारा से इनविजिबल हो गया, यानी अदृश्य हो गया। बट नेक्ड, लेकिन वो पूरी तरह से नेक्ड हो गया। इन द चिल जनवरी एयर, यानी बिल्कुल ठंड से भरी हुई जनवरी की हवा में। दिस टाइम, इस समय, अब की बार क्या किया। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक नाटक कंपनी के स्टॉक में जो है जाने का। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस, कि वहाँ उसे न केवल कपड़े मिलेंगे बट आल्सो समथिंग, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी। दैट वुड हाइड, जो छुपा लेगी, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थानों को, एबव द शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर वाले, यानी कंधों के ऊपर वाले जो एम्प्टी स्पेस है उनको भी वो छुपा लेगी। ऐसी चीज़ें उसे वहाँ से मिलेगी, इस आशा में वो नाटक कंपनी के स्टोर पर गया। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, शिविर का मतलब कांपना। ही हरीड, उसने बहुत जल्दी की, टू ड्यूरी लेन जाने की, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये ड्यूरी लेन नाम की जो जगह थी वो लंदन के अंदर थिएटर की दुनिया का केंद्र था, यानी नाटक कंपनी का केंद्र था। यह नाटक कंपनी होने के कारण क्या है कि नाटकों में काम आने वाले कपड़े और पोशाकें होती थी। ही सून फाउंड, जल्दी उसे मिल गया ए सूटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स, तब वो अदृश्य रह कर के सीढ़ियों से ऊपर चला गया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर बियरिंग बैंडेज, और जल्दी ही बाहर आया पहने हुए
बैंडेज यानी पट्टियाँ लपेट करके राउंड हिज फॉरहेड अपने सिर के चारों ओर यानी सिर के ललाट के चारों ओर उसने पट्टियाँ बांध ली वहाँ ऊपर जा कर के। इसके अलावा और क्या पहना उसने, डार्क ग्लासेस काले चश्मे लगाए हुए, फाल्स नोज और एक नकली नाक भी उसने लगा ली जिससे कि वो सर्दी से नाक बच जाए, बिग बूसी साइड विस्कर्स और कल में उसने लगा ली बड़े बालों वाली, एंड ए लार्ज हैट और एक उसने क्या है कि बड़ा सा हैट जो है ओढ़ लिया अपने सिर के ऊपर, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन बिना देखे हुए वहाँ से भाग जाने के उसने क्या किया, ही केयरलेसली यानी बहुत ही बेरहमी के साथ अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड उसने शॉपकीपर को पीछे से हमला किया शॉपकीपर के ऊपर यानी जो दुकानदार था उसको पीछे से मारा उसने केयरलेसली बेरहमी के साथ, यानी शायद हो सकता है उसने ज़ोर से मुक्का दिया हो उसकी पीठ पे। आफ्टर विच और उसके बाद में ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड यानी उसने मारा ही नहीं उस दुकानदार को बल्कि उसने उसके पास जितना भी धन था वो सब लूट भी लिया। तो प्यारे बच्चों, आगे और ये वैज्ञानिक क्या क्या कारनामे अंजाम देता है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। क्या ये पकड़ा जाता है या इसी तरह लोगों को तंग करता रहता है, तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे अगले वीडियो को। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।